Assalamu alaikum dear students of Boys Higher Secondary School Tral class 11th. I am Shaukat Hussain, lecturer of political science. Today our topic is position of the chief minister. रियासती चीफ मिनिस्टर का ओहदा या पोजीशन क्या होता है, यही आज हमारा टॉपिक है. The chief minister of a state occupies an important position of the state administration. रियासत का वज़ीर आला रियासती इंतज़ामिया में एक अहम ओहदे पर फाइज होता है. दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि रियासत के अंदर चीफ मिनिस्टर के ओहदे से बड़ा कोई ओहदा नहीं होता है. हालांकि यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होता है, लेकिन गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है. उसकी हैसियत चीफ मिनिस्टर के सामने बहुत कम होती है, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव रियासत के अंदर चीफ मिनिस्टर ही होता है. ही मेक्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल मिनिस्टर्स वर्क्स अंडर हिज गाइडेंस. चीफ मिनिस्टर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तश्कील देता है. जब इलेक्शन इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के बाद सबसे पहले गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, तकर्रुर करता है, और उसके बाद बाकी मिनिस्टरों को तकर्रुर किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. और तमाम मिनिस्टर जो होते हैं और तमाम मिनिस्टर उसकी रहनुमाई में काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. ऑल मिनिस्टर्स वर्क्स. If he is not satisfied with the working of a particular minister, अगर चीफ मिनिस्टर किसी खास मिनिस्टर के काम से मुतमईन नहीं है, तो वो उससे इस्तीफ़ा देने के लिए कह सकते हैं. If chief minister does not satisfied of a particular minister, he asked him to resign. वो इसको रिज़ाइन देने के लिए कह सकता है और कहता भी है और लेता भी है, उससे रिज़ाइन लेता भी है. ही इज़ द चीफ एडवाइज़र ऑफ द गवर्नर. और वज़ीर आला गवर्नर का चीफ एडवाइज़र होता है. इससे क्या मुराद है? चीफ एडवाइज़र से क्या मुराद है? चीफ एडवाइज़र से यहाँ पर ये मुराद है, आपको मैंने पहले ही बताया है, गवर्नर रियासत का एग्जीक्यूटिव होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है और फर्स्ट सिटीज़न ऑफ स्टेट होता है. उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो तब तक उन एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जब तक चीफ मिनिस्टर उसको न कहे. किसी चीफ ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट अगर करनी होती है तो गवर्नर मातहत हैं चीफ मिनिस्टर के कहने का. जब तक कि चीफ मिनिस्टर उसको ना कहे तब तक वो किसी की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है. इसी तरह से ही रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द स्टेट. वो पूरी रियासत का नुमाइंदगी करता है. He is the chief architecture of the policies of the state. He works as the captain of the council of ministers. वो रियासत की पॉलिसियों का चीफ फन तामीर होता है. जो भी रियासत के अंदर काम कराने होते हैं वो चीफ मिनिस्टर करवाता है, और वही तमाम इन प्रोजेक्टों की जितने भी काम करने होते हैं उन प्रोजेक्टों की ये पेश करता है. और तमाम मिनिस्टर जो होते हैं वो उन मिनिस्टरों का कैप्टन होता है, जिस तरह से क्रिकेट टीम का कैप्टन होता है, और कैप्टन ही सारा डिसाइड करता है कि किस प्लेयर को कहाँ पर छोड़ना है, किसको बॉलिंग देनी है, किसको बैटिंग देनी है. इसी तरह से चीफ मिनिस्टर ही रियासत के अंदर ये
काउंसिल ऑफ मिनिस्टरों का उसी तरह से काम करता है, किसको कौन सा ओहदा देना है, किसको नहीं देना है, किसको हटाना है, किसको क्या कहते हैं इसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है, और कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन से मेंबर्स रखने हैं। ये सारा काम रियासत के अंदर चीफ मिनिस्टर करता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ चीफ मिनिस्टर को हटाना है, प्राइम मिनिस्टर को लगाना है इस क्वेश्चन में, और गवर्नर को हटाना है और प्रेसिडेंट को लगाना है। ये बाद में 2 क्वेश्चन आएंगे। पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर आया ही है, पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आएगा।